हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDS 183 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सजेशन क्वेश्चंस। ओके, और आज की इस सेशन में हम लोग BHDS 183 से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इम्पोर्टेंट होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस क्या है और इसका अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकती है और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और इसका क्लासेस कहाँ मिलेगी। इन तमाम बातों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, इस सब्जेक्ट का नाम है आपका अनुवाद सिद्धांत और प्रवृत्ति। अनुवाद सिद्धांत और प्रवृत्ति ये सब्जेक्ट जो है ना ओनली हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम इनका नहीं है। ओके, ये हिंदी में है और हिंदी में इसका असाइनमेंट बनेगी। उसके बाद एग्जाम भी हिंदी में मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी हिंदी में मिलेगा। ओके, क्लियर यहाँ तक कि उसके बाद आगे देखिए इसका अधिकतम अंक मतलब ये टोटल जो है टोटल 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ओके, उसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा और हर एक सेशन की तरह मैं इस सेशन में भी बताना उचित समझूंगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये जो है ना बताना बेहद ही जरूरी है और आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इनको जो ना ऐसा गलती कर चुके हैं और आप ऐसा गलती ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे ही एग्जाम हॉल जाओ, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले तो सबसे पहले आप जो नोट पढ़ना। ठीक है, नोट में क्या दिया हुआ है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में नोट अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। क्योंकि आप सोचोगे एक नोट एक ही रहता है, 5 क्वेश्चन जाके सॉल्व कर देना है, आके जो के सॉल्व करके चला जाता है। होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में ना कहा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपको बनाना ही है, और कभी कभी कहता है लास्ट क्वेश्चन आपको बनाना अनिवार्य ही है। कभी कभी कहता है 5 क्वेश्चन बनाने हैं, तो कभी कभी कहता है कि आपके खंड वाइज में जो आपका निर्देश दिया गया है उसके अनुसार बनाना है। तो इनको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली जो एग्जाम हुई है वो कि हमको बताया कि सर हम नोट्स नहीं पढ़ पाए, हम अपने मन से जो ना स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन बना दिए और खंड ख का जो है ना उसमें एक ही बना पाए। तो इस तरह से नहीं बनाना, उसमें कहा देता है कम से कम 2 बनाना है। तो इसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा जाता है 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। और देखिए सबसे पहला टॉनिक जो है मैं टॉनिक दे रहा हूँ आपको इस सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि अनुवाद सिद्धांत और प्रवृत्ति। अनुवाद की परिभाषा बताएं, अनुवाद के विविध प्रकार बताएं, मतलब अनुवाद से संबंधित आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है रिलेटेड टॉपिक रहेगा। अनुवाद जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आप सभी देख सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है, अनुवाद का आशय उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अनुवाद का आशय बताइए और उदाहरण के साथ इसकी चर्चा कीजिए। और आप सभी को मैं एक और टॉनिक देता हूँ, कम से कम BHDS 183 ही नहीं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं कम से कम यूनिट 1 को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है, बहुत अच्छे से। मतलब कि आपको उससे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इससे होगा क्या, यूनिट 1 में होता है क्या, आपका बेस दिया रहता है। ठीक है, और बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड में भी मतलब उससे रिलेटेड आप बना सकते हो। एग्जाम हॉल में अगर उससे आउट भी आ गया तो आप उससे जो ना यूनिट 1 से हिंट्स लेके बना के लिख सकते हो। ओके, ये बातें हैं और मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा है। यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में देखा गया है और आगे भी बताऊंगा और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जैसे यूनिट 1 हो गया और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखिए अनुवाद के विविध क्षेत्रों का परिचय दीजिए। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, अनुवाद से संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अभी 2 क्वेश्चन आपको मिल गया। उसके बाद कहता है ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्यवाद में समानता और अंतर के बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। गद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद कहता है परिभाषिक शब्दावली निर्माण संबंधी विभिन्न विचारधाराओं की चर्चा कीजिए और प्रशासनिक पत्राचार के अनुवाद में रखी जाने वाली सावधानियों का उल्लेख कीजिए। प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी के ऐतिहासिक संदर्भ में चर्चा करते हुए राजभाषा हिंदी के लिए किए गए वैधानिक प्रावधानों को भी रेखांकित कीजिए। उसके बाद है परिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। देखिए परिभाषिक शब्द जो है ना आपके अगर सिलेबस में है, अब तक देखा गया जितने भी सब्जेक्ट में परिभाषिक शब्दावली है, परिभाषिक शब्द है आपके सिलेबस में, तो उससे क्वेश्चन पूछा ही गया है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सिर्फ ये BHDS 183 की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट का क्लासेस करवाता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। तो उसमें से कुछ यूनिक वर्ड है जो लगभग सिलेबस में मिलता जुलता है, तो उसमें रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये परिभाषिक जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से 2 पर टिप्पणी करना है, जैसे कि काव्य अनुवाद, उसके बाद अनुवाद और तुलनात्मक साहित्य, और उसके बाद राष्ट्रीय एकता में अनुवाद की भूमिका और उपन्यास का अनुवाद। ये आपका टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए इसमें। 9 में से किन्हीं 5 के सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है दिसंबर 21 में जो एग्जाम हुई थी इसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख चुके हैं और रिसेंटली वाले क्वेश्चन पेपर को भी मैं दिखाना चाहूंगा और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
देखिए ये जून 2022 जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है, सेम है। अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि अंक जो 50 मार्क है, नोट भी सेम है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा था, मैंने आपको बोला था ना कि अनुवाद से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसमें भी पूछा अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए उसमें, ठीक है। उसके बाद अनुवाद के विविध साधनों पर प्रकाश डालिए, मैंने जस्ट बताया था इससे पहले, सही बात है, ठीक है। चलो आगे बात, अनुवाद एक प्रकार का पुनर्सृजन है, इस कथन पर विचार कीजिए और साहित्य अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद की उपयोगिता विषय पर एक निबंध लिखिए। देखिए प्रशासन के क्षेत्र में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दोनों साल में पूछा गया है, आपके एग्जाम में हो सकता है इससे और रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको देख लेना। और अब बात रही कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मैं बोल सकता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम, यानी 10-10 मार्क के कम से कम 10 मार्क्स के हम क्वेश्चन के बारे में बता दे रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन से आएगा, ओके। असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होती है, असाइनमेंट की एग्जाम जो होती है वो आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी असाइनमेंट के क्वेश्चन, उससे आपको सिलेबस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होगी और रिसेंटली में क्या चल रहा है इस सब्जेक्ट में उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, और मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया अभी रिसेंटली जो है, तो उसको आप जरूर देख के जाएँ, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपको, ठीक है। कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा उससे, कम से कम बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा भी। अब तक एग्जाम में जो ना कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है, तो आप जो है ना असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी पास कर सकते हो, ठीक है। उसका अगला है गद्य साहित्य की प्रमुख विचार विधाओं के विकास को रेखांकित कीजिए। देखिए गद्य साहित्य से भी इससे पहले भी पूछा गया, इससे भी पूछा गया। और प्रशासनिक पत्राचार के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। परिभाषिक, मैंने अभी क्या बताया था, परिभाषिक शब्द जो है ना इसमें आपको 100% पूछता ही है, इसमें भी पूछा है, पिछले सेशन में भी पूछा है, तो ये आप सभी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड इस पर भी 2 टिप्पणी लिखना है, कहानी का अनुवाद, नाट्यान अनुवाद, उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, अनुवाद प्रशिक्षण की आवश्यकता। तो ये भी टोटल 9 क्वेश्चन, तो ये भी देख लिए। और आई होप कि आप सभी को जो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुआ होगा, और जो भी मैं बोलने के बताने के प्रयास करा तो आप सभी समझ गए होंगे। और जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के मैसेज में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।